प्यार से कहना धन गाजी। चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है। और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की, कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ। पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है, वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है, तो हाँ, ये आत्मा जो है वो
ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये श्री आ गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियाँ आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं,
पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइज है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं। और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये
इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसे कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्ट। मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं, तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या योगदान दे सके वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े
जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर उठ गए, तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लाई। जीवन में जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था, ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए। और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है, पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं, अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना है और हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह वो पूरी टीम उस दिन पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि रात को कोई मूवी देखने जाएंगे, एक डिनर खाएंगे और मस्ती करेंगे। और वो करते करते इतने ही लेट हो जाते हैं सब अपने घरों को जाने कि 3-4 बजे तो सुबह वो अपने घर पे पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना संभव था। पर उसमें से ही एक बच्चा वो पूरे 5 बजे पहुंच जाता है। और जब कोच पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं, इतनी देर हो गई, 5 के 5:30 बज गए हैं, कोई आया क्यों नहीं, तो वहीं वो बच्चा आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं हैं, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं, आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था, तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है। तो बस एक वो 1 वर्ड आंसर कि घर पे है या कहीं और हैं या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफ़ी था। और उसको उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ गलत बोल रहे हो सबके बारे में, जो निंदा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी 5 बजे ना पहुंचते, तुम भी उनकी तरह घर पे सोते रहते, ताकि खुद को इस अहंकार से तो बचा लेते कि और कोई पहुंचा नहीं। और मैं किस तरह टाइम पे और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बना ली कि मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, सीरियस हूँ। तो बात वही हो जाती है कि हम अक्सर एक ऐसी बातों का अहंकार कर बैठते हैं जो वाकई ही हमारे लिए, अहंकार तो खैर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं, पर कोई वो जो अचीवमेंट भी नहीं है उसका भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि 5 AM रिपोर्टिंग टाइम है, पर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तक का अहंकार उस बच्चे में आया।
तो कैसे हम जीवन में चाहे कोई उपलब्धि हो ना हो, हम कोई ना कोई कारण कर ही लेते हैं कि एक हम में देखो बाकियों से ज़्यादा तो कुछ अच्छाई है। तो भक्तों ने तो हमेशा से अपने आप को गवाया है, ना कि गिनवाया, कि कैसे एक अपने आप को हम जब कुछ नहीं मानते, ये कोई वो बात नहीं हो रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की बात नहीं, यहाँ हम्बलनेस की बात आ रही है कि कोई अपने सेल्फ एस्टीम को कम नहीं करने को कहा जा रहा है कि कैसे अगर कोई भी क्षमता है, वो क्षमता में भी इस परमात्मा को ही देखें कि इस परमात्मा के कारण जो भी काबिलियत है सो है, तो उस काबिलियत का अहंकार नहीं, बल्कि एक वो जिम्मेवारी की तरह लगता है कि अगर परमात्मा ने बुद्धि दी है, एक तेज दिमाग दिया है, तो हमें एक अच्छे साफ, एक उपकारी ख्याल ही लाने हैं, एक नेगेटिव या नीचे ले जाने की ओर के ख्याल नहीं। और अगर शारीरिक बल है तो कैसे फिर इस शरीर को हम वो इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो ऐसे काम हों, चाहे समाज के लिए या अपने लिए, जो हर एक को गिरते को उठाने वाले काम हों, एक ऊंचाई की ओर जाने वाले काम हों। कैसे अगर धन दौलत या कोई भी और चीज परमात्मा ने दी है तो उसको भी किस तरह उपयोग करना है, ये एक सदुपयोग का भाव, एक अपने आप को मिटा के कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है तो मिला है, तो अब ये जब मिल ही गया है तो इसको कैसे यूज करना है। तो भाव सिर्फ यही कि कैसे हर किसी में, जहाँ इस परमात्मा ने सब चीजें डाल के एक इंसान बनाया है, एक सबसे जो अल्टीमेट क्रिएशन मानी जाती है परमात्मा की ये इंसान, तो कैसे फिर भी हम अपने आप का पूरा पोटेंशियल नहीं यूज करते, हम अपने आप को फिर बेकार के कामों में, एक बेकार की सोच में ही व्यस्त कर लेते हैं, और ऐसे व्यस्त कर लेते हैं कि उस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। कहाँ वो पल हफ्ते बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं, महीने बन जाते हैं, साल बन जाते हैं, और फिर वो अपने जीवन के साल खत्म हो जाते हैं। तो बस एक छोटे से दायरे में नैरो माइंडेड होकर हर एक के ऊपर उस तरह कि कैसे वो हमारे जितने अच्छे नहीं हैं, उनकी अचीवमेंट्स हमसे कम हैं, अपने आप को ऊंचा औरों को नीचा, ऐसा जीवन, एक दर्द पहुंचाने वाला जीवन जीते चले जाते हैं। और वहीं वो जो मेन काम है इस जीवन में आने का, इस परमात्मा से जुड़ना, स्पिरिचुअल एक अपने आप को करना, इस परमात्मा का ज्ञान, इस निराकार का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जीवन में एक हमेशा का उजाला लेना, तो उससे वंचित रह जाते हैं। तो संतों ने हमेशा एक चेतनता, ये आवाज़ दी है कि ये जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके इस निराकार को जीवन में ले आओ, और निराकार को इस तरह जीवन में ले आओ कि किसी भी पल ये ख्यालों से, दिल से, एहसास से दूर ना हो। और ऐसा जीवन जो जी लेते हैं, वो चाहे कोई भी युग रहा हो, आज का भी समय, वो संत ही होते हैं। और फिर संत किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं हैं, संत कभी भी एस्केपिस्ट नहीं होते हैं। वो अपने घर परिवार, एक जिम्मेवारियों, एक अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे, अपनी सोसाइटी में रह के, एक गृहस्थ में रह के भक्ति करते हैं, और ये भक्ति करते करते पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। अपनी सोच को सीमित ना रखते हुए अपनत्व का भाव, एकत्व का भाव, हार्मनी एंड वननेस का भाव, ऐसे उत्तम भाव, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का भाव, एक दूसरे के दिल तक पहुंचने का भाव, ऐसा ही लेकर ऐसी सोच, ऐसे भाव हर समय के बना लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को दिल में रखकर एक सेल्फलेस होके हर पल जीते हुए ये भक्ति करते जाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ऐसा जीवन हर एक के जब हिस्से में आ जाता है, तो जीवन वाकई ही
एक कंप्लीट तरीके से हर कोई पूर्णता से जी लेता है, क्योंकि हर पल में ही ये डिवाइन लव है और हर कार्य भी एक सहजता से हो जाते हैं। वो कोई स्ट्रेस लेके घर परिवार बिजनेस का पालन पोषण या कोई भी चीज़ को एक काम की तरह नहीं, एक सेवा भाव से किया जाता है कि फिर उसमें कोई सेल्फिश ज़रूरत की तरह नहीं, पर एक अपने मन को सेल्फलेस बना दिया जाता है कि ये एक अहंकार से हटकर अब ऐसा जीवन जिया जाता है। और ऐसा जीवन ही भक्तों ने हमेशा सिखाया है, खुद अपने जीवन को जी के, कि बस जब ये लगन मन की लग जाती है इस परमात्मा के साथ, तो फिर एक बहुत ही मगन रूप में रहकर सहज रह के एक मन को स्थिर करके ये भक्ति फिर बहुत आनंदमय जीवन देती है, ये सुकून देती है, ये पीस मिलता है। तो वही एक कहानी का भी सहारा लेते हुए ये बात दासी इस तरह रखेगी कि एक बार एक इंसान, उसको एक किसी ने तोहफा दिया और वो तोहफा उसको इतना अच्छा लगा, वो हर दिन उस तोहफे को निहारता रहता, देखता रहता, और जो भी कोई घर में आए वो उसको भी आगे ये दिखाता कि कितना ये खूबसूरत, ये नायाब तोहफा, कितना ही एक कारीगरी इतनी अच्छी, और उस तोहफे को इतना ही पसंद करता था। और जब उसको बाद में संभाल के रखता तो एक अपने दिमाग में बात ये डाल लेता था कि ये चाहे बहुत खूबसूरत ये कांच का तोहफा है, पर ये एक टूटा हुआ ही है, इसके साथ मैं अपने मन की उस तरह अटैचमेंट नहीं रखूं। और अब वो इंसान के घर में और जो भी एक और लोग रहते थे, सबको पता था कि ये बहुत ही प्यारा लगता है उस इंसान को तोहफा। और एक दिन एक घर में कोई आया और गलती से उस तोहफे पे इस तरह हाथ लगा कि वो टूट के, एक कांच था तो बिखर गया। और अब बाकी घर परिवार के सभी आए हुए उस गेस्ट को, उस एक इंसान इतना सहज कि ये एक कोई बात नहीं, टूट गया तो फिर क्या हुआ। और अब वही एक घर वाले भी बात समझने की कोशिश कि इतनी प्रिय चीज़ खो गई तो भी एक शिकायत नहीं, तो वो इंसान आगे से समझाता है कि ये एक पहले ही इसके नेचर में था कि अगर इतना नाजुक ये बना हुआ है तो एक ना एक दिन किसी समय ये कुछ अगर हादसा होगा और इसने टूट के ख़त्म हो जाना है। तो जब तक ये मेरे जीवन में था, इसके साथ बहुत लगाव था मेरा इस वस्तु के साथ, पर अब ये अगर रही नहीं तो मैंने परेशान नहीं होना, एक उदास नहीं होना, एक डिप्रेस्ड नहीं फील करना कि कोई चीज़ अगर दी थी तो भी परमात्मा ने दी और ली है तो भी परमात्मा ने ली, क्योंकि वो वस्तु मेरी थी ही नहीं। वही भाव हर एक का इस संसार से होना चाहिए कि कैसे इस संसार में अगर आए हैं, कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी कर लें, एक घर परिवार, एक लगाव, वो एक स्वाभाविक रूप में जब तक परिवार है वो पालन पोषण करना एक जिम्मेवारी भी है। भक्ति कभी भी एक एकांत में होकर अपने जिम्मेवारियों को त्याग के नहीं करी जाती, एक बीच में परिवार के रहकर ही किया जाता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक बड़ा किया जाता है। और वही फिर एक इतना भी वस्तुओं से, एक माया रूप धन दौलत कुछ भी जो रूप हो वो उससे इतना ना हो जाए कि किसी दिन परिस्थिति बदले और वो चीज़ ना हो, वो इंसान ना हो पास में, तो फिर एक दिल दिमाग एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच लेकर बैठ गया है, एक बहुत ही अपने मन को गम में डुबा चुका है। और फिर इस परमात्मा से ही शिकायतें शुरू कि ये चीज़ जीवन में रही क्यों नहीं,
तो हर कोई अपने जीवन को जब ऐसे जीता है कि ये श्वासें भी इस परमात्मा की दी गई हैं, जब भी ले ले और सब कुछ जो भी आंखें देख पा रही हैं वो सब नष्ट होगा ही होगा। तो एक लगाव उस तरह का हो कि जब तक है उसकी संभाल की जाए, घर परिवार रिश्तों को संभाला जाए, और जब वो चीज़ नहीं हुई है तो फिर एक अपने दिल को फिर भी स्थिर रखना है, सोच को फिर भी एक कायम रखना है, एक गिराव की ओर अपने जीवन को नहीं लेके जाना। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ ये इंसानियत को अपनाकर अपने मन को स्थिर रख सकता है कि ये उतराई की तरफ जीवन जा रहा है, एक चढ़ाई की ओर जा रहा है, कोई भी परिस्थिति है, ये मन की अवस्था स्थिर रहती है कि फिर ये फर्क नज़र नहीं आता कि क्या समय है, क्योंकि हर समय ही ये परमात्मा का बनाया है, ये श्रेष्ठ है। बस ये अपना दृष्टिकोण, ये नज़रिया हमें हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से ही रखना है, एक अच्छाइयों को खोजने का बनाना है। फिर इंसानों से दिल नफरत भी नहीं करता, क्योंकि सब इंसानों में भी फिर ये परमात्मा ही नज़र आता है। एक मन की अवस्था फिर एक मिलन कराने वाली होती है कि हर कोई में परमात्मा है, सभी पूजनीय हैं और सभी से दिल से प्यार है। एक दिल से दूसरे दिल तक फिर एक प्यार के पुल बनते हैं। एक अपने मनों में नफरत की दीवारें इंसान नहीं बनाता। हालांकि अगर सोचा जाए तो पुल बनाने के लिए भी एक वही सामान का इस्तेमाल होता है, पत्थर हो, सीमेंट हो, ईंट हो, जो एक पुल बनाने के लिए होता है, और वही एक दीवार बनाने के लिए भी। तो कैसे ये चुनाव इंसान का कि हमने अपने आप के आगे पीछे इतनी दीवारें बना देनी है क्या कि ये नफरत इस इंसान से, इस वजह से ये इंसान बड़ा है, ये छोटा है मुझसे, तो यहाँ एक नई दीवार बनाई मन में। ये इंसान कोई दूसरी कल्चर का, बैकग्राउंड का, रिलीजन का है, तो फिर एक और दीवार बनाई गई। और फिर मन हमारे हमने इतने संकीर्ण कर लिए कि अब खुद ही उसमें घुट गए हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही रह गए हैं। तो बात वही कि एक सिर्फ अगर हम ही हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बात वही कि हर एक का एक साथ होना, ये जब एकत्व की बात है तो वो एकत्व परमात्मा से होकर इंसानों का आपसी भी फिर ये प्यार हो जाना, फिर ये एक बगीचे की तरह जहाँ हर फूल अपनी अलग खुशबू, अपने अलग गुण लेके आया, फिर भी एक साथ सुंदरता है। वो एकता रूप हर फूल का उस तरह है कि शायद दिखने में अलग अलग, एक गुण अलग अलग, पर फिर भी एक। तो ऐसा ही भाव इंसानों का भी जब हो जाता है तो वाकई ही ये जीवन सफल हो जाता है। मन में हर एक के लिए एक श्रद्धा रहती है, प्यार रहता है, एक करुणा दया से युक्त होकर दिल परोपकारी हो जाता है। फिर अपने वो एक सिर्फ अपने ही लिए जीवन के कल्याण में कदम नहीं लिए जाते, जो हर एक के हित के लिए हो, ऐसा जीवन बन जाता है। वो सेवा भाव इस तरह बन जाता है कि बिना किसी के कुछ बोले खुद से ही करने का एक ये मन की अवस्था रहती है कि सबके लिए हम अपने समर्पित भावों से एक करने वाला भी परमात्मा करवाने वाला भी। तो अगर ये जरिया हमको बनाया है तो उस जरिया होने का अभिमान नहीं कि परमात्मा अगर आज ये क्षमता हमको दे रहा है, कल किसी और से भी चाहे तो करा ले। तो ये जब तन मन धन हमारा है ही नहीं, ये परमात्मा की ही देन है, तो इस पे गर्व कैसा, अभिमान कैसा। ये समर्पित होके ही एक सेवा की जाए तो जीवन एक वाकई ही मुकम्मल जीवन है। और कैसे ये जीवन जीते जीते ये पहचान हो जाए
तो ही ये जीवन सफल है, वरना तो जीवन में तमाम उलझने हैं। एक मायावी रूप, एक संसार का, पल पल में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती, पल पल में इतना सामान, इतनी एक सिचुएशंस जो कभी हमें इतना उसी में उलझा के रखती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इस समय में ही हमें अपना ध्यान प्रभु परमात्मा में लगाना है, वरना तो ये वस्तुओं का, ये इच्छाओं का, ये तो कभी ख़त्म होने नहीं लगी हैं। तो कैसे खुद को संतुलित करना है, खुद को स्थिर करना है, खुद को जीवन में हमेशा सुकून में रहना है कि जो है जितना है बहुत है। और साथ में अगर कोई महत्वाकांक्षाएं हैं, वहाँ उस पे भी गौर करना है, पर उसको इतना ही प्रबल नहीं बना लेना कि जीवन में अगर वो पूर्ति नहीं होती तो मन उदास, एक मायूसी से भरा हुआ, क्योंकि हर कोई चीज़ इस परमात्मा की इच्छा से है। हमें जहाँ अपना प्रयास तो करना है, पर वहाँ एक फल स्वरूप जो दे वो इस परमात्मा का प्रसाद मानना है। हर स्थिति में समर्पित ही मन को रखना है। तो कैसे जीवन में जहाँ हम कहीं भी रहते हैं, जहाँ पे भी एक पैदाइश है, एक किसी प्रांत में, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी देश में हैं, कैसे भी हमारे कल्चरली हमें एक हमारी सभ्यता के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार जो सोच, जो रीति रिवाज अगर अक्सर एक अपना लेता है कोई कल्चर, तो कैसे हम इस परमात्मा की अगर जानकारी नहीं रखते, एक सच्चाई से वाकिफ नहीं है, तो अक्सर ये कारण एक दूसरे से नफरत के बन जाते हैं कि हमारे ही तरह के लोग श्रेष्ठ हैं, हम ही एक अपने आप में जैसे हैं, सभी को वैसा अगर नहीं है कोई तो उससे प्यार नहीं करेंगे, उससे नफरत करेंगे। तो बात वही कि परमात्मा तो हर एक इंसान में है, और सिर्फ इंसान में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में है। तो कैसे फिर वो कारण नफरत का ना बने। एक दूसरे से अगर हम अपनी आदतों की वजह से अलग हैं, अपने एक दूसरे के कोई ना कोई एक रहने के तरीके से, खाने पीने के तरीके से, या पैदाइश जहाँ की है उस वजह को कारण ना बनाए नफरत का। सभी में एक समान ये समता, ये भावना कि ये परमात्मा हर एक में है, जो हम अक्सर कहते भी हैं कि एक को नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी है। तो वो बात सिर्फ नर और नारी तक ही नहीं कि ये किसी तरह के भी अक्सर हम इतने छोटे छोटे संगीन सोच में उलझ जाते हैं कि हमें बस यही लगता है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी नहीं है, या जो हमारा सोचने का नज़रिया है वही ठीक है, दूसरे का ठीक नहीं है, जबकि हर कोई अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। तो कैसे वो भाव कि हर किसी की बात का मान भी रखना है, उसको एक समझते हुए, और जहाँ अपनी बात भी समझानी हो वो बहुत आदर सत्कार से सामने वाले के आगे रखी जाए। तो ये सब एक स्वाभाविक रूप कैसे बन सकता है? वो स्वाभाविक रूप फिर उस तरह ही कि जब इस परमात्मा को देख लेंगे और हर समय इसके एहसास में जिएंगे, तो फिर ये परमात्मा सब में ही नज़र आएगा। ये परमात्मा फिर एक वो कड़ी बन जाएगी जो सबको एक धागे में पिरोने वाली बात की। चाहे हम एक हार देखते हैं, तरह तरह के फूल उसमें लगे हैं, पर एक कॉमन धागा होता है जिसमें वो सारे फूल जड़ते हैं। तो हर फूल की अपनी खूबियाँ, अलग अलग दिखना, अलग अलग उसके गुण, पर एक वो सूत्र में जो पिरोया जाया है एक धागे में, तो वो अगर हर एक में कॉमन है तो उससे जुड़े वो एक चीज़ है, ये परमात्मा ही सब कुछ, जो फिर हर एक के साथ हमें प्यार करवाना संभव कर देता है, हर एक के साथ दिल से दिल का रास्ता खोल देता है। तो ऐसे ही जीवन में हम अगर ये ना सोचे संकीर्ण होके
कि हम जैसे ही पूरी दुनिया वैसी हो जाए, अगर ऐसा होगा तो फिर वो खूबसूरती भी कहीं नहीं बचेगी। हर किसी को बदलना संभव भी नहीं है और ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए बदलने की। हर किसी को अपने जिस स्वभाव के हैं, जैसे हैं, उस तरह अपना लेना ही प्रेम है और वही प्रेम श्रेष्ठ प्रेम है जो परमात्मा से करके हर एक से किया जाता है, खुद प्रेम बन के। तो वो भाव यही कि अक्सर अपने तरीके से अगर सबको करें तो वो बहुत ही घाटे का सौदा भी हो जाता है। और एक कहानी भी इसी पर कि एक राजा, उसको आँख में कोई तकलीफ़ और उसको फिर वहाँ के हकीम समझाते हैं कि अगर आप हरी हरी चीज़ें देखेंगे तो आँख पे उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, उससे आँख की नज़र ठीक हो जाएगी। तो वो राजा फिर फैसला लेता है कि पूरे ही राज्य को हरे रंग का पेंट कर दिया जाए, हर चीज़ हरी कर दी जाए। और अब उसमें वो खर्चा भी इतना हो रहा है, समय भी पूरी एक इतना व्यर्थ हो रहा है कि जहाँ जहाँ नज़र जाए वो हर एक चीज़ हरी ही करनी। और कुछ समय बाद फिर से वो हकीम जब ये चेक करने आता है तो वो बहुत हैरान कि इस राज्य में तो हर कुछ हरा ही कर दिया है। और फिर राजा से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि ये आपने हर चीज़ हरी करी हुई है। और राजा कहता है कि आपने ही कहा था कि सब हरी हरी चीज़ों पर नज़र डालो। तो वो हकीम कहता है कि इससे ज़्यादा आसान और समय की बचत, अपने साधनों की बचत इस तरह हो सकती थी कि अगर आप आँख में कोई हरे रंग का ही कांच लगा लेते तो हर चीज़ उस रोशनी से आँख जब उस कांच के थ्रू देखती तो हर कुछ नज़र हरा ही आता, आपको वैसे भी कोई और रंग नहीं दिखता। तो बात वही कि कैसे हम अक्सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही इतना अटक जाते हैं कि हर चीज़ को बदलनी है, हर चीज़ बदलना औरों की चाहते हैं, जबकि वो बदलाव सिर्फ हमारे ऊपर ही केंद्रित अगर रहता तो वो अपने आप हो भी जाता। तो कैसे एक वही बात कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं किसी को, हम ये धारणा बना लेते हैं कि अगला इंसान ऐसा ही होगा, यही एक उसमें बुराइयां होंगी। तो फिर वही बात कि जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ी रहन दो म्यान। तो वो एक देखना आकार, एक रंग रूप, एक कल्चर, एक जाति पाति, एक प्रांत, एक किस तरह की एक कम्युनिटी है, उससे उठने की बात है कि हर किसी के अलग अलग होने की वजह भी हो सकती है, वो प्यार करना संभव हो सकता है। तो उसी तरह जहाँ किसी को हम स्कूल में भी जाते हैं तो एक टीचर का काम सिर्फ उससे शिक्षा लेना स्टूडेंट्स का काम है। तो वही बात कि इसी तरह हमें कुछ उन संकीर्ण चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बैकग्राउंड कैसा है किसी का, सिर्फ वो क्या शिक्षा मिल रही है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेनी संभव है। तो हम एक मेन चीज़ का ही मोल डालें, उसके आसपास से जुड़ी चीज़ें ना देखें। और ये नज़रिया ना देखने का भी वो हो सकता है तभी संभव जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में है, जब ये परमात्मा जीवन में है। फिर इस परमात्मा को जब प्राप्त कर लिया, हर समय इसके रंग में रहे, तो फिर हर रंग ही एक बेहतरीन रंग नज़र आने लगा। और फिर वो अपने आप को सामने वाले में देखने वाली बात कि जैसे हम हैं, सामने वाले को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे के वैसे उसको एक शीशा, एक आईना मान ले और हमारा ही अक्स उसमें भी दिखेगा, एक रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो जीवन में हर कोई जहाँ श्रेष्ठ है, हर एक से हमें प्यार करना है, ये आदर सत्कार की भावना रखनी है, मन से भेदभाव मिटाने हैं
और ये सब किताबी बातें नहीं हैं। ये सब कुछ करना संभव है। ये परमात्मा का आधार लेने के बाद सब संभव हो जाता है। और फिर ये ना अंधविश्वास जीवन में कोई रहता है, ना भरम भुलेखे रहते हैं। सिर्फ ये सच्चाई रहती है कि ये परमात्मा ही एक सत्य है जो हमेशा से सच था, हमेशा सच रहेगा, अभी भी सच है। तो फिर इस परमात्मा पे जब रुकेंगे, इस पे मन टिकाएंगे, तो और भरम भुलेखे कुछ टिक नहीं पाएंगे। तो कैसे अक्सर इंसान कोई काम करता है बिना सोचे समझे, और जब वो समझ आ जाती है कि चेतनता को अपनाना है, अपनी बुद्धि को, इस विवेक को, तो हर छोटे से छोटा काम करने के पीछे क्या कारण है, और वो सही कारण है तो वो कार्य करना मुबारक है, वरना वो कार्य करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक कर्म बन के रह जाता है। और भक्त तो इन कर्मों से अपने आप को कभी जोड़ते ही नहीं हैं। भक्त तो जिस समय ब्रह्म ज्ञान लेके इस भक्ति के मार्ग पे निकल गए, तो वहीं वो कर्म के बंधन कट जाते हैं। तो कर्मों को उस तरह सिर्फ कार्य बना के नहीं, मन के भावों से जो कर्म किए जाएं वही सेवा है। तो हर किसी को ये दातार सेवा के भाव में रखे, सत्संग और सुमिरन के साथ जोड़ के रखे। हर एक संत के वचन को सिर्फ कान तक नहीं, जीवन में अपनाते हुए इस ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ सुनकर भी नहीं, जीवन में उसको लागू करना ही वाकई ब्रह्म ज्ञान पे चलना है। तो हर समय एक भक्तिमय जीवन हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। पिछले कुछ घंटों से ये संदेश एकत्व का कि ये परमात्मा ये अंग संग है, कैसे एक आत्मा का मिलन इस परमात्मा से जीते जी कराना संभव है। और ये जब एकत्व कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ परमात्मा तक ही ये एकत्व नहीं, परमात्मा तो हर जगह है। फिर सभी से इस परमात्मा के जरिए ये एकत्व हो जाता है। ये हर किसी में नजर आने लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीने का तरीका भक्त जी के सिखाते हैं। और फिर वो एक प्रयास हर एक का कि जिस समय ये परमात्मा जीवन में आ गया तो अपनी भक्ति एक करने का सिलसिला शुरू, और ये विश्वास के साथ, ये एक मन में श्रद्धा लेके, एक मानवीय गुणों से खुद को युक्त करके, बिल्कुल कोई मन में अपनी इच्छाओं को प्रबल इस तरह ना करके कि ये इच्छाएं पूर्ति के लिए परमात्मा का साथ लेना है, एक परमात्मा को याद करना है। पर ये संतों ने हमेशा समझाया कि मन में ये चाहत, ये इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो वो इच्छाओं को काबू करने का तरीका ही ये है कि ये परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने वो काफ़ी है। ये एक जज्बा रखना, ये ड्रीम्स अपने जीवन में होना, ये गोल्स होना सब मुबारक है, सबकी तरफ एफर्ट भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा, तो उसके बाद की अपनी एक मेंटल स्टेट, ये अपने मन को इतना नहीं बुझा लेना कि वो फिर इच्छाओं की वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश, और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था, तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था,
तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं, ये एक चाहतें, ये इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत, तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहे, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ। एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, कोई एक साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है। और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बढ़े। एक संभाल जहाँ करनी ज़रूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। और फिर ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ संसार में आज है कल नहीं होगा, आज रूप कुछ और है कल रूप कुछ और होगा। इस सब के बीच में अपनी पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस विदिन की बात हो रही है, सुकून की हो रही है, ये एक अपनी जगह पे अगर हम हैं हर समय, तो आज कोई सामान है नहीं फर्क पड़ता। एक स्थिर मन सहज जीवन बनाता है, एक मन हमेशा जो परमात्मा में लगा है, इस निराकार में है, तो ऐसे स्थिरता प्राप्त करके कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होगा, वो सिर्फ हम अपना प्रयास करके बाकी इस निराकार ने जो मंजूर किया है वो एक रिजल्ट स्वरूप और उसी को स्वीकार कर, और वो स्वीकारना इसलिए नहीं कि और कोई चारा ही नहीं है और कुछ नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये विश्वास है परमात्मा पे कि अब जो रिजल्ट मिला है, जो परिणाम है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उचित परिणाम है। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया। हर कोई ऐसे जीवन को जिए सकता है। इस परमात्मा को अपने जीवन में हर समय के लिए ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर इसी के साथ हर समय रहा जा सकता है, और हर कोई फिर खुद ब खुद एक असली जो परिभाषा है मनुष्य की, वैसा जीवन जी के गुणों को अपनाकर एक हर पल शुक्राने भाव में संतुष्टि मन में रखकर जी सकता है। तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन सहज जीवन कैसे जिया जाए। तो बात वही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है,
चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है, एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं, और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नजरिया कि हम किस चीज को कृपा देख रहे हैं और किस चीज को नहीं, चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेन्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो खत्म नहीं होना, हर चीज हर समय हमारे मुताबिक भी नहीं होनी, तो भी एक मन में ये परमात्मा का अगर वास है तो हर सिचुएशन बहुत स्मूथ हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाती हैं। एक मन में ख्याल अगर आता भी है तो वो साथ में पेशेंस भी आ जाती है, हर तरह की ह्यूमन वैल्यू एक हमारे अंदर आ जाती है, और फिर एक आसानी से ये रास्ता कट जाता है। फिर वो चाहे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हों, एक हमारे रिएक्शंस, एक स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बदलाव आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ऐसी एक और कहानी भी आ रही है ख्याल में कि एक इंसान कहीं किसी के पास जाता है, एक वो बहुत ही स्पिरिचुअली एक रिनाउंड होते हैं, और उनके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और मेरे लिए ज़्यादा आपने समय नहीं देना संभव होगा, पर सिर्फ मुझे फटाफट एक ऐसी कोई टीचिंग दे दें कि जीवन में अगर मैं और कुछ ना भी अपनाऊं तो उस चीज को मैं अपना लूं और जीवन संवर जाए, तो ऐसा क्या होगा। तो आगे से वो इंसान जवाब देते हैं कि कोई भी चीज को पकड़ के मत रखो, जस्ट वॉक अवे। तो एक सवाल अब मन में उस इंसान को आता है कि क्या ये वॉक अवे का मतलब कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये चाह रहे हैं कि मैं दूर चला जाऊं या क्या। और अभी इतनी देर उसी सोच में बैठे बैठे फिर हिम्मत करके 5 मिनट बाद फिर से उनके पास जाके कहते हैं कि आपने कहा वॉक अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं या आप कुछ और समझा रहे थे। और अब जवाब आता है यू couldn't even walk away from this, कि आप इतना एक बातों को पकड़ लेते हैं अगर, तो कितनी देर वो सोच चलती है। अक्सर एक कोई चीज लगती है कि ये किसी ने मुझे कड़वी बात बोल दी,
किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने हमारी शान के खिलाफ कुछ कह दिया, और अब दिमाग में उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया, ना इससे बात करेंगे, ना किसी घर परिवार के इंसान को इनके आसपास जाने देंगे। ये इंसान ने हमें ऐसा बोला कैसे? मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं कि हमने वो पूरे इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उनकी तबीयत ना ठीक हो, अंदर कोई तंगी, कोई और परेशानी जिसकी वजह से वो इतने कल्पे हुए, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तंगी में उनसे भी अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया, और अब जीवन भर हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे कि वो इंसान ने ऐसा बोला तो अब मैं 3 बातें और गलत उनको कहूँ। तो बात तो वही कि किसी को कुछ गलत बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमारा भी मन खराब होगा। कोई अगर कोयला जल रहा है और हमें है किसी पे मारें ताकि वो इंसान जल जाए, तो जैसे ही हम वो कोयला अपने हाथ में पहले पकड़ेंगे, वो इंसान तो बाद में जलेगा, पता नहीं हमारा एम ठीक लगेगा भी कि नहीं, पर डेफिनेटली हमारा अपना हाथ तो जलेगा ही। तो ये एंगर इश्यूज, ये हमें जो भी कुछ तंग करता है, जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तो वो पहले हम परेशान होते हैं, और वो परेशानी को हम ड्रैग ऑन करते ही जाते हैं, वी नॉट एबल टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो बात वही कि जीवन में हर एक पल में अगर जिया जाए तो किसी की बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कंट्रोल देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए, फिर ये जैसा चलाए बस ये सरेंडर करके। जैसे a lot of times we see that if there's a river and there's a leaf that's just dropped down to it, we see that it's just flowing so smoothly, वो जिस बहाव में water current है, it's just going with the flow। उसी तरह अगर हम भी अपना अहंकार होके, ये समर्पित होके, सरेंडर करके अनकंडीशनल डिवोशन की और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस करते हुए हर एक की सेवा करते रहें, तो फिर वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक सुखदाई, स्मूथ, एफर्टलेस हो जाएगा। हर पल में सिर्फ ये परमात्मा दिखेगा और अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो ये हमारे अंदर है, हमने किस चीज को पकड़ना है और कितनी देर पकड़ना है। ऐसा अगर चीजों का ही भार लेते रहेंगे तो फिर तो एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पर हर समय अगर हम एक अच्छाइयों को अपनाएंगे तो खुद भी ये मन सुकून में रहेगा। ये पीस विद इन का भाव, ये वननेस का भाव, एकत्व का भाव, इस परमात्मा से एक होकर पूरे संसार के साथ फिर एक हो जाएंगे। तो बात वही कि ये परमात्मा प्रायोरिटी बना रहे तो ही जीवन एक मुक्ति का हकदार बनता है, वरना तो फिर एक जीते जी भी हम बेचैनी लेंगे, और ये मौत के बाद भी वो क्लैरिटी इस आत्मा को नहीं कि परमात्मा जो आखिरी ये एक फाइनल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि ये साल्वेशन अटेन करनी, मुक्ति मिलनी, तो जो जिया ही बेचैनी में, वो मृत्यु के बाद कैसे चैन प्राप्त करेगा। तो बात वही, हर कोई अपने जीवन में जब तक इस निराकार को बसाए तो वाकई ही जीवन एक मुबारक जीवन हो जाता है। तो इस परमात्मा को जानना इस इंसानी रूप का परम लक्ष्य, और ये जीते जी जब हम अपने किसी भी रोल की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य की बात करते हैं, तो यही बात कि संसार में बहुत सहजता से सारे काम हो जाते हैं जब इस परमात्मा को प्रायोरिटी बना के रखा जाए, जब इसके एहसास में हर पल जिया जाए। हम संसार में कोई भी काम करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है कि पूरी अलर्टनेस से, चेतनता से करो। ये कोई सिर्फ एक फिजिकली सोने से उठने की बात नहीं है, जो रात्रि के समय हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, नहीं, ये बात तो चेतनता की है कि हमारी ये जो अलर्टनेस, ये सोची, हमारी ये बुद्धि, इससे काम लेना है।
क्योंकि एक परमात्मा ने हर किसी को वो पूरी आज़ादी उस तरह दी तो है कि कोई भी परिस्थिति हो इसमें चुनाव करना है, पर चुनाव अक्सर फिर वो चॉइसेस एक गलत और सही दो होते हैं, और हर समय एक सही चुनाव हर परिस्थिति में करना, ये जहाँ ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि ये संभव ही नहीं, कभी तो गलत लेंगे डिसीजंस कभी सही, तो एक सल्यूशन सबसे ही सिंपल कि जब इस परमात्मा, इस निराकार या जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, पहले इसकी पहचान करें, इसको हर समय देखें, अपने एक ब्रह्म ज्ञान लेकर हर समय अपनी नज़र के इस एहसास में कि ये हर समय दिख रहा है, ये हर एक में दिख रहा है, ये अंग संग दिख रहा है, और फिर ये एहसास इस तरह जीवन में हो कि हर कार्य में प्राथमिकता कार्य चाहे कर रहे हों, मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो, और फिर ये प्राथमिकता जब बनती है, ये एहसास में हर समय रहता है, तो फिर वो चुनाव जीवन के बहुत ही सरल हो जाते हैं कि एक परमात्मा के एहसास से हमें साफ पता लगता है कि हम अगर कुछ ये चुनाव करेंगे तो ये एक हर एक के लिए इसमें फ़ायदा है कि नहीं, कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे, कार्य करेंगे तो एक किसी को दर्द पहुँचे, और ये किसी में हम भी शामिल हैं कि ना अपना नुकसान करना है ना किसी और का, किसी को आंसू कष्ट नहीं देने। एक फिर चुनाव हर परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक अपना भी जहाँ दिल से खुशी से आगे समर्पित भाव से प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार हर एक तक पहुँचे। एक फिर अहंकार हावी नहीं होता, ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ सेल्फिश नीड्स के लिए काम नहीं कोई करता, कोई डिसीजन उस लिए नहीं लिए जाते। ये तो फिर एक चाहे घर परिवार के दायरे में या संसार के दायरे में, जहाँ पे भी हम प्लेस्ड है, कामकाज स्कूल इत्यादि, फिर वो हर एक को साथ लेके चलने वाली बात आती है। किसी को एक उनका एक दबोच के हक अपने लिए जोड़ने का बात फिर नहीं रहती, क्योंकि हर एक भी पूजनीय है। एक फिर वो रास्ता जीवन में भी चाहे वो ईमानदारी का है, एक रास्ता जीवन में फिर बहुत ही इस परमात्मा के करीब पहुंचने का। और ये जो बात हम करते हैं कि जर्नी और डेस्टिनेशन, तो बात वही, ये ब्रह्म ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी की, ये मोक्ष की, मुक्ति की, साल्वेशन की जर्नी की शुरुआत है। तो जब इस ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, इस परमात्मा के दर्शन करते हैं, फिर हर समय इसके एहसास में रहकर वाकई ही इंसान है, मानवीय गुणों से फिर दिल भर जाता है, एक मुक्ति के हकदार जीते जी बन जाते हैं। हर समय में भी ये जीते जी मुक्त उस रूप में कि कोई अब बंधन नहीं है, कोई भरम बुलेखे नहीं है, एक बहुत ही स्पष्टता से ये परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं, और जीते जी भी ये मुक्त, और फिर जीवन खत्म होने पर भी इस आत्मा की भटकन, इस शरीर का ना होने पर भी ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, कहाँ जाके मिलना है। तो ऐसे ही जीवन जिन्होंने भी जिए, वही चाहे कोई भी दौर रहा हो, कोई भी युग रहा हो, वो संतों की वाणी हमेशा शिक्षा यही देती है कि परमात्मा को जानकर परमात्मा से प्यार करो, फिर हर एक से प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। फिर ये भक्ति में मन अपना भी जहाँ चूर रहेगा, वो फिर भक्ति कोई ऐसी किसी ने भी नहीं बात करी कि अपने आप में अगर भक्ति करनी है तो घर परिवार समाज से टूट जाओ, अकेले जाकर कहीं रहकर भक्ति करो। नहीं, कोई भी संत का जीवन अगर हम देखें, चाहे वो कबीरदास जी हो, कोई भी उठा ले हम संत के जीवन पे नज़र डाल के, तो
वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक मध्य मार्ग की बात है कि घर परिवार समाज हर एक में अपने कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करनी है। एक जो भी पालन पोषण के लिए एक अगर जिम्मेवारी है, उससे पीछे नहीं होना है। अपने मन को भी ठीक रखना है इस परमात्मा से जोड़ के, और फिर ये पालन पोषण भी भक्ति का ही एक पार्ट बन जाता है। जब ये परमात्मा याद है तो फिर घर वालों के लिए भी हम काम नहीं कुछ उनके लिए कर रहे, उनके लिए एक हमारी फिजिकल इमोशनल अवेलेबिलिटी भी फिर वो भक्ति ही है। तो हर एक का जीवन हर समय की भक्ति बन सकता है। जैसे कितने ही हमें धर्मशास्त्र समझाते हैं कि उठते बैठते ही भक्त का जीवन भक्ति है। कोई निर्धारित समय या दिन में 1-8 घंटा भक्ति और बाकी समय एक लूटपाट, एक चोट पहुंचाने का काम, तो ऐसी तो ये भक्त की अवस्था नहीं है। तो वाकई ही हमें असली भक्त बनना है तो इस परमात्मा के साथ अपने मन का जुड़ाव हमेशा के लिए बनाना होगा। और ये परमात्मा तो फिर अनुमान वाला परमात्मा नहीं, इसके साक्षात दर्शन करके, इसको देखकर फिर ये हर एक में दिखे, ऐसे दर्शन, मन का एहसास ये हर समय होता जाए। और भक्ति भी फिर जब तक श्वासें हैं इसी तरह पूर्णता से होती जाए। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज़ से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं है। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है। तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज़ भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फ़र्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता, सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ।
तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक चपाती ये फुल्का बनता है, वो आटा जल नहीं जाता। तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो हमारे अंदर ये जो इमोशंस है, चाहे क्रोध भी है, इसका होना, ये संतों ने कभी नहीं कहा कि ये इमोशंस को मार डालो, नहीं, ये तो इंसान है तो सब ऐसे बात हर पल होगी अंदर, पर ये किस तरह प्रयोग में लाने हैं कि नुकसानदायी ना हो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो ऐसा जीवन जीना है जहाँ हर एक का भला भी हो, और ये नीयत हर एक की भलाई की अगर रखेंगे तो उसमें वो सहज ही हमारी भी भलाई है। तो जो निराकार का आधार लेते हैं वो अपना जीवन सदुपयोगी जीवन बना लेते हैं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संगी कौन है? आखिर कौन होते हैं सच्चे सत्संगी? आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव हरिपुर के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां हर संध्या कथा कीर्तन हुआ करता। इस मंदिर के महंत बाबा अवधेशानंद एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के संत थे। गांव में उन्हें बहुत आदर से देखा जाता था। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद महंत जी ने सभा में बैठे लोगों से एक प्रश्न किया। वह प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि सच्चा सत्संगी कौन होता है? सभी में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कुछ ने कहा, जो नियमित रूप से सत्संग में आए वही सत्संगी है। कुछ ने कहा, जो भगवा धारण करे वही सत्संगी है। महंत जी बोले, मैं कल तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं एक काम सौंपना चाहता हूँ। अगली सुबह उन्होंने गांव के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया।
एक थे सेठ धनीराम, जो बड़े व्यापारी थे और हर दिन सत्संग में आते थे। दूसरे थे पंडित विश्वनाथ, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और हर ग्रंथ का पाठ कर चुके थे। तीसरे थे गोपाल, जो साधारण किसान थे लेकिन सच्चे मन से भक्ति करते थे। महंत जी ने तीनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों को लेकर तुम तीनों जंगल में जाओ और पानी से भर कर ले आओ, लेकिन ध्यान रहे जो सबसे पहले पानी लेकर आएगा उसे मैं सच्चा सत्संगी मानूंगा। तीनों अपने अपने घड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ एक नदी थी जहाँ से उन्होंने पानी भरना था। पहली परीक्षा सेठ धनीराम की। सेठ धनीराम जल्दी में थे। जैसे ही वे नदी पहुँचे, उन्होंने जल्दीबाजी में घड़ा पानी से भर लिया और वापस दौड़ पड़े। लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उनका घड़ा कई जंगों से टूटा हुआ था। जब वे मंदिर पहुँचे तो उनका घड़ा पूरी तरह खाली था। महंत जी ने पूछा, सेठ जी पानी कहाँ है? सेठ जी ने चौंक कर घड़े को देखा और बोले, मुझे लगा था कि जल्दी लाने से मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मैं घड़े के छेदों पर ध्यान नहीं दे पाया। महंत जी बोले, ध्यान रखो, केवल बाहरी दिखावा ही सत्संगी नहीं बनाता। दूसरी परीक्षा पंडित विश्वनाथ। पंडित जी बड़े ही सतर्कता से चल रहे थे। उन्होंने घड़े को अच्छे से भरा और धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगे। लेकिन जैसे ही रास्ते में एक राहगीर प्यासा मिला, उन्होंने उसे पानी मांगा। पंडित जी ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे सबसे पहले मंदिर पहुंचना है। मेरा उद्देश्य सबसे पहले घड़ा भरकर लाना है। जब वे मंदिर पहुंचे तो पानी से भरा था, लेकिन महंत जी ने घड़े को देखकर कहा, तुमने तो पानी ला दिया, लेकिन क्या तुम्हारा उद्देश्य सही था? पंडित जी ने सिर झुका लिया। तीसरी परीक्षा गोपाल किसान। गोपाल ने धैर्य से अपना घड़ा भरा और जैसे ही वापस लौटने लगा, उसने देखा कि एक वृद्ध स्त्री रास्ते में बैठी कर रहा रही थी। उन्होंने अपना पूरा घड़ा उसके सामने रख दिया और उसे पानी पिलाया। अब उनके पास आधा घड़ा पानी बचा था, लेकिन उन्होंने सोचा, पानी की कुछ बूंदें ही सही, लेकिन मैं मंदिर तक ले जाऊंगा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उनका घड़ा आधा भरा हुआ था। महंत जी ने पूछा, गोपाल तुम्हारा घड़ा तो पूरा नहीं भरा? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं पानी तो ला रहा था, लेकिन एक वृद्धा को प्यासा देखकर मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। महंत जी ने पूरी सभा की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ कि सच्चा सत्संगी कौन होता है। सत्संगी वह नहीं जो केवल सत्संग में आता है, नहीं वह है जो केवल धर्मशास्त्र का ज्ञान रखता है। सत्संगी वह है जो अपने ज्ञान और भक्ति को व्यवहार में लाता है, जो दूसरों की सेवा करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार करता है। सभा में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठने से नहीं होती, बल्कि जीवन में उसे अपनाने से होती है। सत्संग जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सत्संगी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धर्म निभाए, केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से सेवा करे। सत्संगत जी, माया और सत्य की यात्रा। अध्याय 1, अज्ञान का पर्दा। गंगा किनारे बसा एक प्राचीन गांव नवगढ़, जिसका नाम था, जहां ऋषि अत्रि का आश्रम था। इस गांव में एक युवक धुर रहता था जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि केवल तर्क तक ही सीमित थी। वह ईश्वर, आत्मा और मोक्ष जैसी बातों को
अव्यवहारिक मानता था। उसके लिए जो आंखों से दिखे वही सत्य था। एक दिन जब गांव में सत्संग हो रहा था, ध्रुव ने ऋषि अत्रि से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि यह संसार माया है, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष है। अगर यह माया है तो यह इतनी वास्तविक क्यों लगती है? ऋषि अत्रि बोले, उत्तर पाने के लिए तुम्हें स्वयं यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? ध्रुव, जो अपनी तर्क शक्ति पर गर्व करता था, तुरंत राजी हो गया। ऋषि अत्रि ने उस एक रहस्यमय जंगल में भेजा और कहा, यहाँ तुम्हें 3 अलग अलग अनुभव मिलेंगे। इन अनुभवों को समझो और फिर लौटकर बताओ कि क्या तुम्हें सत्य मिला। पहले दिन ध्रुव को एक व्यापारी मिला जो सोने चांदी से भरी गाड़ियों में एक साथ यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने ध्रुव से कहा, धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है उसके पास सुख है। ध्रुव ने सोचा शायद यही सत्य है। लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ डाकू आए और व्यापारी की सारी संपत्ति लूटकर उसे अधमरा छोड़कर वहां रोते रहा। उसे अधमरा कर छोड़ गए। वह रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ध्रुव को एहसास हुआ, अगर धन ही सत्य है तो यह इतना अस्थिर क्यों होता है। अगले दिन ध्रुव एक सुंदर बाग में पहुंचा, जहां उसने एक युवक और युवती को देखा। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने कहा, प्रेम ही संसार का सत्य है, इसके बिना जीवन अधूरा है। ध्रुव ने सोचा शायद यही सत्य हो, लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा कि वही युवक और युवती आपस में झगड़ने लगे। उनका प्रेम जो अटूट लगता था वह घृणा में बदल चुका था। युवक ने गुस्से से युवती को छोड़ दिया और वहां दुख से रोने लगी। ध्रुव ने सोचा अगर यही सत्य प्रेम है तो यह इतना बदलाव क्यों। अब ध्रुव एक राजमहल पहुंचा, जहां एक राजा बैठा था। राजा ने कहा, सत्ता ही सत्य है। मेरे एक आदेश से जीवन और मृत्यु तय हो सकती है। ध्रुव को लगा कि यही सत्य हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद राज्य में विद्रोह हुआ और राजा को उसके ही सैनिकों ने बंदी बना लिया। अब वही राजा जो सब पर शासन करता था, एक कैदी बन चुका था। ध्रुव ने सोचा अगर सत्ता ही सत्य है तो यह हमेशा स्थायी रहती। तीनों भ्रमों से गुजरने के बाद ध्रुव ऋषि अत्रि के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने तीनों चीज़ों को सत्य मानने की भूल की, धन, प्रेम और सत्ता। लेकिन ये तीनों अस्थायी निकले। क्या सत्य वास्तव में कोई है? ऋषि अत्रि बोले, ध्रुव, तुमने सत्य को खोजने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है, जो स्थायी है। वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो सदा बना रहता है। आत्मा, परमात्मा और ज्ञान, ये न तो लूटे जा सकते हैं, न मिटाए जा सकते हैं, न बदले जा सकते हैं। ध्रुव ने पूछा, लेकिन इसे कैसे जाना जा सकता है? ऋषि बोले, ध्यान साधना और निस्वार्थ सेवा से। जब तुम अपने भीतर जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं ही सत्य हो। अब ध्रुव तर्क से परे ध्यान और साधना में लीन हो गया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि जो कुछ वह खोज रहा था वह बाहर नहीं, उसके भीतर ही था। वर्षों बाद ध्रुव गांव लौटा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, मन में शांति और चेहरे पर दिव्यता। अब वह जान चुका था कि माया को केवल अनुभव से ही पार किया जा सकता है। ध्रुव ने गांव के लोगों से कहा, धन, प्रेम और सत्ता की दौड़ में लोग अपना असली
स्वरूप भूल जाते हैं। सत्य तो वही है जो न बदले न मिटे। अगर सत्य को पाना है तो उसे बाहर नहीं भीतर खोजो। इस संसार की हर चीज़ अस्थायी है। धन, प्रेम, शक्ति जो शाश्वत है वह आत्मा और परमात्मा है। सत्य की खोज भीतर से शुरू होती है, न कि बाहर से। सत्संगत जी, निर्वाण की राह। अध्याय 1, अंतहीन प्रश्न। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा नगर था जिसका नाम अमृतपुर था। इस नगर में एक युवक सत्यक रहता था जो जन्म से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा जीवन, मृत्यु, आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने गुरु आचार्य देवव्रत से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? क्या मृत्यु ही अंत है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे इस चक्र से मुक्त हो जा सके? आचार्य जी बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें स्वयं से मिलाएगी। सत्यक ने बिना देर के यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। यात्रा करते करते सत्यक एक नगर पहुंचा जहां एक महलनुमा भवन था। इस भवन में आनंद और भोग की कोई कमी नहीं थी। वहाँ लोग नाच, गाने, स्वादिष्ट भोजन और ऐश्वर्य में डूबे रहते। वहाँ का राजा राजकुमार वीरेश सत्यक से मिला और बोला, युवा, तुम जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो पहले इसे पूरी तरह जीकर देखो। सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ रहो, आनंद लो और देखो कि यही जीवन का सत्य छिपा है। सत्यक कुछ दिन वहाँ रुका, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये भोग विलास क्षणिक है। जो लोग यहाँ आनंद में डूबे थे वे भीतर से खाली और असंतुष्ट थे। वह समझ गया कि वासना केवल एक भ्रम है जो आत्मा को बांधने का कार्य करती है। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब सत्यक एक अन्य राज्य पहुंचा जहां राजा सिंहरथ का शासन था। यह राज्य स्मर्द और शक्तिशाली था। राजा ने सत्यक से कहा, सत्यक, जो जीवन का शासन करता है वही इसे समझ सकता है। शक्ति ही सत्य है। यदि तुम जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो शक्ति अर्जित करो। राजा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया और कुछ ही वर्षों में सत्यक एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। लेकिन उसने देखा कि राजा हमेशा भय में रहता था, कभी अपने शत्रुओं से तो कभी अपने ही लोगों से। उसने सोचा, अगर शांति की अंतिम सत्य हो, अगर शक्ति ही अंतिम सत्य हो तो यह भय को जन्म क्यों देती है? सत्यक ने यह भी त्याग दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब सत्यक एक महान विद्वान महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचा। वहाँ वेदों, उपनिषदों और योग के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती थी। सत्यक ने वहाँ रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया और जल्द ही वह एक बड़ा ज्ञानी बन गया। अब लोग उसे गुरु कहने लगे। उसकी वाणी को सुनकर श्रद्धा से सिर झुका लेते। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसे यह अनुभव हुआ कि ज्ञान भी अहंकार को जन्म देता है। एक दिन एक वृद्ध साधु आश्रम में आया और सत्यक से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने स्वयं को जाना है? सत्यक उत्तर न दे सका। उसने सोचा, मैं बहुत ज्ञान अर्जित किया, लेकिन अभी भी भीतर एक शून्यता है। क्या ज्ञान ही सब कुछ है? इस अहंकार से मुक्त होने के लिए
उसने आश्रम भी छोड़ दिया। सत्यक एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक गुफा में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने भोग, शक्ति और ज्ञान तीनों को छोड़ दिया। अब वह केवल अपने भीतर देखना चाहता था। सालों तक ध्यान में रहने के बाद एक दिन उसे आभास हुआ, सत्य न बाहर है, न किसी वस्तु में, न किसी ज्ञान में, न ही किसी शक्ति में। सत्य केवल अपने भीतर है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। उसने अनुभव किया कि आत्मा शाश्वत है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है और संसार केवल एक खेल है। अब उसे कोई प्रश्न नहीं था। कई वर्षों बाद जब सत्यक वापस अमृतपुर लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्यता तेज था, आंखों में अपार शांति। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, सत्यक, क्या तुमने जीवन का रहस्य जान लिया? सत्यक मुस्कुराया और कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख, सुख, शक्ति, ज्ञान सब अस्थायी है। केवल आत्मा अडिग और अमर है। जो इसे जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। उसके शब्दों ने सभी को भीतर तक झकझोर दिया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। अंतिम संदेश साथ संगत जी। सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में है। वासना, शक्ति और ज्ञान सभी सीमित है, लेकिन आत्मा सीम है। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार के किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, निर्वाण की राह केवल बाहरी संसार से गुजरने की यात्रा नहीं बल्कि स्वयं को जानने का एक अनंत सफर है। जो खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आत्मविश्वास है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। जैसे बीज धैर्य रखता है और समय आने पर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही हम भी अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखना चाहिए। भाग्य वे बदलता है जहाँ पुरुषार्थ का दीप जलता है। केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सोच बदलो तो संसार बदलेगा। जीवन में सुख और दुख हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे तो कठिनाइयाँ भी अवसर में बदल जाएगी। सूरज की रोशनी सभी के लिए समान होती है, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वही प्रकाशित होता है। सुख बाहर नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। हमारे बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हैं, लेकिन असली शांति और आनंद हमारे भीतर है। शांति, मन शांत और संतोषी होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। केवल अपने लिए जीना साधारण बात है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी मदद करते हैं तो जीवन सार्थक बन जाता है। सेवा से ही सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है। बीता हुआ समय और बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। हमें हर पल को मूल्यवान समझना चाहिए और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। आलस्य, बहाने और विलंब हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। विनम्रता से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और अहंकार से व्यक्ति अपना नुकसान करता है। सफलता वही है जहाँ सुकून हो। केवल धन, प्रसिद्धि
या ऊंचा पद ही सफलता नहीं। अगर मन अशांत है तो सफलता का कोई मूल्यवान नहीं। असली सफलता वही है जहाँ मन को शांति और सुकून मिले। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन यदि हम ईश्वर पर विश्वास, अपनी शक्ति पर विश्वास, तो हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तभी असली शांति मिलती है। बाहरी दुनिया में दौड़ने से केवल थकान मिलेगी, लेकिन जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान और सत्संग से जुड़ते हैं, तब हमें असली शांति और जीवन का उद्देश्य समझ आता है। सासंगत जी, सफलता का असली मंत्र है क्रम, धैर्य और सकारात्मकता। सच्ची खुशी सेवा, संतोष और ध्यान में है। समय की कदर करें, अहंकार से बचे और अपने भीतर झांके, तभी जीवन सार्थक होगा। सत्संग से जीवन बदलता है, विचारों की शक्ति से संसार बदलता है। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहे। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।